Assalamualaikum dear cadets, I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang। डियर कैडेट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के एक नए लेक्चर के साथ। डियर कैडेट्स, इस लेक्चर से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूं। डियर कैडेट्स, आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। इसमें आपके जैसे पहले टेस्ट हो चुके हैं, सेम उसी तरीके से ही टेस्ट लिए जाएंगे। ये टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भेजे जाएंगे और वो कैडेट्स जिनको प्रॉब्लम है गूगल क्लासरूम में, तो उनको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ये टेस्ट आपको भेजा जाएगा 10:15 पे और आपका टेस्ट खत्म होगा 11 बजे। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे 45 मिनट इस 20 नंबर के टेस्ट को मुकम्मल करने के लिए। डियर कैडेट्स, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का इंतजार का टाइम थोड़ा दिया जाएगा, जिसमें हम इंतजार करेंगे आपके टेस्ट का कि आप टेस्ट जो है वो वापस हमें भेजें। ये टेस्ट आपने पिक्चर की शक्ल में लेकर हमें वापस भेजना है। साफ क्लियर पिक्चर बिल्कुल लेनी है। पीडीएफ में चेंज करके भेज सकते हैं या इमेज फॉर्म में भी गूगल क्लासरूम में आप अपलोड कर सकते हैं। एक चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डियर कैडेट्स, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की कि इस टेस्ट के अंदर सोशल स्टडी का 6th क्लास कौन सा सिलेबस होगा। तो ये आपका होगा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 35 से और ये है 47 पेज तक। एक्सरसाइज भी शामिल होगी जिसके अंदर। तो डियर कैडेट्स, हमारा सिलेबस होगा जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान यूनिट नंबर 2 सोशल स्टडी 6th क्लास, पेज 35 से लेके पेज नंबर 47 तक। इसके बाद चलते हैं आप अपने लेक्चर की जानिब। मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़। मिनरल्स कहते हैं मदनियात को, पावर रिसोर्सेज तवानाई के क़ुव्वत के तमाम ज़रिए, एंड इंडस्ट्रीज़ और सन्नतें। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हाउएवर इन रिसेंट ईयर इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हाउएवर ताहम इन रिसेंट ईयर पिछले कुछ सालों में इट हैज़ बिकम ये बन गया है मोर इंडस्ट्रियलाइज, बहुत ही ज़्यादा सन्नती। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एन इंडस्ट्रियल कंट्री सन्नती मुल्क प्रोड्यूसेस पैदा करते हैं गुड्स चीज़ें यूजिंग इट्स ओन पावर अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, एंड नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती वसाइल को। एनी कंट्री दैट वांट to develop new industry must have power, water, raw material, machine and worker. Any country, कोई भी मुल्क, that wants, जो चाहता है, to develop, कि वो बनाए न्यू इंडस्ट्री, नई सन्नतें, must have power, तो उसके पास क़ुव्वत होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और ख़ाम माल होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए और उसके साथ साथ वर्कर्स होने चाहिए, काम करने वाले मज़दूर होने चाहिए। मिनरल्स, मादनियात, स्पेशली आयरन और ख़ास तौर पर लोहा, आर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी हैं फॉर इंडस्ट्री, सन्नत के लिए। इन पाकिस्तान देयर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। इन पाकिस्तान में देयर आर रिच डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा हमारे पास डिपॉजिट्स कहते हैं कि जो मदनियात ज़मीन में दफन हो, दबे हुए हों। कैसे मदनियात हैं? ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल, ऐसे मदनियात की जो मेटालिक धातें नहीं हैं। बट देयर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल, और बहुत ही कम हमारे पास धाती मदनियात हैं। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड बट आर समटाइम डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट बिकॉज दे हैव टू बी माइंड, रिफाइंड एंड ट्रांसपोर्टेड बिकॉज बिफोर दे कैन बी यूज्ड। मिनरल आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड, मदनियात को ढूंढना मुश्किल नहीं है। बट आर समटाइम डिफ़िकल्ट, लेकिन कभी कभार मुश्किल हो जाता है, टू एक्सप्लॉइट, उनको निकालना। बिकॉज दे हैव टू बी माइंड, क्योंकि उन्हें खोदना पड़ता है, कानकुनी करनी पड़ती है, रिफाइंड साफ़ करना पड़ता है, एंड ट्रांसपोर्टेड, और फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। बिफोर दे कैन बी यूज्ड, इससे पहले कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। बिफोर अ मिनरल इज़ माइंड, इससे पहले कि किसी भी मदनियात को कान से निकाला जाए, अ स्टडी हैज़ टू बी मेड, तो उसके लिए काफ़ी पहले पढ़ाई की ज़रूरत होती है। टू फाइंड आउट,
ये देखने के लिए, ये मालूम करने के लिए इफ़ इट इज़ वर्थ माइनिंग और नॉट, कि क्या वर्थ माइनिंग, कि क्या ये इस काबिल भी है कि हम इसको निकाल सकें, या इसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है या नहीं। सम टाइम द कास्ट आर टू हाई और द अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस इज़ टू लिटल। सम टाइम कास्ट, कभी कभी जो खर्चा होता है, आर टू हाई, वो बहुत ज़्यादा होता है, और द अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस इज़ टू लिटल, और जो उससे फ़ायदा होना है, जो रकम हमने बनानी है, वो बहुत कम होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को, जो अभी जिसके ऊपर प्रोसेसिंग ना की जाए। एनी मैटर विच इज़ इन अ नेचुरल स्टेट एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ अ रॉ मटेरियल। एनी मैटर, कोई भी मादा, विच इज़ इन नेचुरल स्टेट, जो अपनी कुदरती हालत में हो, एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड, और इंसानी बनाया हुआ ना हो, इज़ अ रॉ मटेरियल, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। दे कैन बी प्लांट्स, पौधे हो सकते हैं, और मिनरल या मदनियात भी हो सकते हैं। सम रॉ मटेरियल सच एज प्लांट एंड वुड हैव सम टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। देयर कैन बी प्लांट, पौधे भी हो सकते हैं, मदनियात भी हो सकते हैं। सम रॉ मटेरियल सच एज प्लांट, कुछ ऐसे खाम माल होते हैं जैसा कि पौधे और लकड़ी, एंड सम टाइप ऑफ रॉक, और कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, जो ज़मीन की सतह पे मौजूद हैं। हाउएवर अंडर द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सरफेस से नीचे जाएं, देयर आर मैनी मिनरल, बहुत सारी मादनियात हैं, विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो सनतों में इस्तेमाल होती हैं। देयर आर मेटालिक मिनरल सच एज आयरन और, कुछ हमारे पास धाती हैं, मादनियात हैं, जैसा कि लोहा है, कापर है, क्रोमाइट है, गोल्ड है और सिल्वर है। देयर आर नॉन मेटालिक मिनरल, और कुछ ऐसी भी आपके पास मादनियात हैं जो धाते नहीं हैं, जैसा कि सल्फ़र है, रॉक साल्ट, तो जो चट्टान वाला नमक होता है, बेराइट, जिप्सम, सोप स्टोन, फ्लोराइट, मैग्नीसाइट, कैल्सीसाइट, कैल्सिस्टाइट, एंड प्रीशियस स्टोन लाइक डायमंड्स, एमरल्ड एंड रूबीज़। तो ये हमारे पास जो है नॉन मेटालिक मिनरल बहुत सारे हैं, जैसा कि सल्फ़र है हमारे पास, रॉक साल्ट है, बेराइट है, जिप्सम है, सोप स्टोन है, फ्लोराइड। ये बहुत सारी वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपके पास हैं तो मादनियात, लेकिन ये मेटालिक नहीं है, धात वाले नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है माइनिंग इंडस्ट्री। रॉक साल्ट वाज फर्स्ट नेम इन वाज फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872। रॉक साल्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में 1872 में निकाला गया। इन 1974 द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और 1974 में पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इदारा बनाया। इट जॉब वाज टू डेवलप द कापर माइन एट सैंडक इन बलूचिस्तान। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो कापर की हमारे पास कानें हैं उनको डेवलप करना बलूचिस्तान सैंडक के मकाम पे। इन 1979 द जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश, और 1979 में जो हमारे कीमती कीमती पत्थर हैं उनकी ये कॉरपोरेशन अमल में आई एंड सेट अप एन इंडस्ट्री, और उसने एक सनत लगाई। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल की एक लिस्ट आती है, जिसमें मिनरल जिप्सम है, मैग्नीसाइट है, जेमस्टोन है, बेराइट है, फ्लोराइट है, सल्फ़र है, सोप स्टोन है, मार्बल है, रॉक साल्ट है, लाइम स्टोन है, क्ले है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं तो ये आपके पास आगे जगह दे दी गई हैं, और उसके बाद ये कहाँ पे यूज़ होते हैं वो भी साथ बता दिया गया है। तो ये तो नॉन मेटालिक मिनरल की एक लिस्ट है, नाम है, कहाँ पे ये मिलते हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये एक हमारे पास पूरा चार्ट मौजूद है। अब हम आगे मूव करते हैं, बल्कि इसी को अगर डिटेल से देखें तो हमारे पास जिप्सम है। जिप्सम हमारे पास जो है साल्ट रेंज के अंदर मौजूद है, खेवड़ा, डंडोत और दऊद खेल। ये हमारे पास खादों में इस्तेमाल होती है, सीमेंट में, पेपर बनाने में, पेंट बनाने में, रबड़ और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। मैग्नीसाइट हमारे पास स्पिन कैन बलूचिस्तान में, और ये सीमेंट बनाने में, पेपर, उसके बाद रेयान्स आपके पास आर्टिफिशियल प्लास्टिक और कलर्स होते हैं, फर्टिलाइज़र, केमिकल और अद्वियात में ड्रग्स। जेमस्टोन आपके पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलते हैं। अगर हम एमरल्ड्स की बात करें तो वो स्वात वैली में, रूबीज़ आपको हुंजा में मिलते हैं, टर्मालीन
और एक्वा मेरीन जो है वो स्कर्दू में, टोपाज जो है वो स्कर्दू और मर्दान में मिलते हैं और ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। बेराइट अगर हम देखें तो खुशदार बलूचिस्तान में मिलते हैं, कुंडी, बंकरी, कोहला और फ़कीर मोहम्मद। और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ऑयल इंडस्ट्री में, वेयर इट इज़ मिक्स, जहाँ इसे मिक्स कर दिया जाता है विद क्ले, मट्टी के साथ, टू कंट्रोल द ऑयल प्रेशर इन वेल, जो तेल का प्रेशर होता है उसको कुएँ के अंदर कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेंट, पेंट बनाने में काम आता है। गिलास और अद्वियात बनाने में कीड़े मार इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड आपके पास कोए मेरान और कोए दिलबंद में मिलता है और ये स्टील और गिलास वगैरह बनाने में काम आता है और ये इस्तेमाल होता है एनामल यूटेंसिल्स एंड इन द केमिकल इंडस्ट्री। सल्फ़र अगर हम देखें तो कोए सुल्तान और सनी मेकिंग एक्सप्लोसिव, धमाके वगैरह में, बारूद में इस्तेमाल होता है, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, रंगों में इस्तेमाल होता है, रेयान्स एंड फर्टिलाइज़र्स आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है इससे। सोप स्टोन, अ वैरायटी ऑफ टाल फाउंड इन जोब, सफ़ेद को और शेरवान में मिलता है, सोप बनता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक का सामान, फेस पाउडर वगैरह इससे बनता है। मार्बल अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में मार्बल अकर इन डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ रंगों में मार्बल मिलती है, वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन। जबकि आगे मार्बल की किस्म है जिसे ऑनेक्स मार्बल कहते हैं, इज़ फाउंड इन ग्रीन, येलो, रेड एंड वाइट शेड। ये बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर एज अ डेकोरेटिव स्टोन इस्तेमाल होती है। आल्सो एक्सपोर्टेड फॉर यूज़ इन कंस्ट्रक्शन, स्पेशली फॉर मास, मस्जिदों वगैरह में लगती है। क्राफ्टमैन इस्तेमाल करते हैं ऑनेक्स को ताकि वो खूबसूरत क्रेविंग कर सकें, नक्शे बना सकें। रॉक साल्ट अगर देखें तो वाइट और पिंक सीम्स इन सॉल्ट रेंज माइंड एट खेवड़ा, वर्षा, कालाबाग, जट्टा, बहादुर खेल और करक में। ये तकरीबन 20 से 25 मीटर मोटाई में होती है। और साल्ट का इस्तेमाल कुकिंग में होता है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके महफूज बना के रखना उधर होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है। साल्ट इज़ यूज टू मेक वेरियस सोडा फॉर लॉन्ड्री, काफ़ी सारे सोडास बनते हैं। कपड़े वगैरह की धुलाई में, सर्फ में इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेनिंग, आपके पास जो रंग वगैरह उतारने में इस्तेमाल होता है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रॉक साल्ट इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड, और बहुत सारी मिकदार जो है वो बाहर मुल्कों में भी भेजी जाती है। उसके बाद लाइमस्टोन की बात करें तो वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान लाइमस्टोन मिलता है हमें। प्रोडक्शन ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, गिलास, सोप, पेपर, पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। और क्ले, मट्टी की बात करें तो वेरियस प्लेसेस, मुख्तलिफ़ जगहों से मिलती है हमें। मेकिंग जार्स, पॉट, वेसेस, बर्तन वगैरह बनाने में काम आती है। फुलर अर्थ इज़ यूज्ड इन ऑयल ड्रिलिंग, फाउंड्रीज और स्टील मिल के अंदर भी इस्तेमाल होती है। ऑयल ड्रिलिंग में हमें मट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल जो है उसकी पूरी एक लिस्ट थी। तो डियर कैडेट, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटालिक मिनरल से रिलेटेड।